क्रोरस उस्मान के जाने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि नई अक्सर आ चुकी है तो आपके साथ शेयर करते हैं। उस्मान जरकुताई और अलबाई को जैसे कि मंगोलों ने घेरे में लिया होता है, तो उस्मान और अलबाई जैसे उनके घेरे में आते हैं तो सामने से ओलोगान आता है। उस्मान ओलोगान को देखकर काफ़ी परेशान होता है और कहता है कि खलीज कुत्ते, हमने तुम्हें अपने कबीले में मेहमान समझा, मेज़बानी की, और तुम इतने कमीनगी कर सकते हम सोच भी नहीं सकते थे, और साथ ही साथ में मेरे कलों पर हमला भी करवा रहे हो, जहर के ज़रिए मेरे लोगों को मरवा रहे हो। तो ओलोगान कहते हैं, उस्मान ये तो तुम हो, अगर हम चाहें तो आसमान पर उकाब भी हमें नहीं जानता कि हम कहाँ हैं, लेकिन तुम्हें बहुत शिकस्त मिलने वाली है उस्मान। तुम मेरे सामने घुटने टेकोगे, तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने तुम्हारे बेटे को चारा बनाया और एक भेड़िए को अपने जाल में फंसाया। तो उस्मान कहता है कि तुम्हें मैं अपने हाथों से मार दूंगा। ओलोगान कहता है, उस्मान क्या सिर्फ रियासत, सरदारी, शोभा सब कुछ तुम पर जिसता है? उस्मान कहता है, जी बिल्कुल। तो दूसरी तरफ काई कबीला दिखाया जाता है। बीमार फातिमा के पास बाला बैठी होती है और फातिमा कहती है, माँ क्या बाबा और उरहान आ गए हैं? तो बाला कहती है, वो अभी तक नहीं आए, उनके बारे में ज़्यादा मत सोचो। तो दूसरी तरफ मरियम बीमार पड़ी होती है, वो कहती है, माँ माँ। तो बाला जैसे ये सुनती है फ़ौरन उसके पास आ जाती है और कहती है, इस तरह से तुमने माँ माँ पुकारा, परसों की जलती हुई आग में मुझे इस आवाज़ ने सुकून दिया है। आखिरकार तुम क्या ख्वाब देख रही हो? तो बाला जब उसे उसका बुखार चेक करती है तो उसे बुखार होता है। फ़ौरन वो उसके सर पर कपड़ा बांध देती है और कहती है, मैं यहाँ तो हूँ मगर मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें ठीक करने के लिए। या अल्लाह हमें ताकत दे और इन मरीज़ों को शिफा दे। बाला खुद भी बीमारी की वजह से निढाल होने लगती है। तो दूसरी तरफ मंगोलों का पड़ाव दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस्मान को कैदी बना रहे होते हैं। तो वो ओलोगान के कहने पर तमाम सिपाही उस्मान को घुटने टेकने पर मजबूर करते हैं। तो उस्मान कहता है, नहीं नहीं, मैं तुम जैसे जालिमों के सामने कभी घुटने नहीं टेकूंगा। जरकुताई अपने सरदार को देखकर इस तरह से परेशान हो रहा होता है। तो ओलोगान कहता है कि उस्मान तुम घुटने टेकोगे टेकोगे। तो वो अपने सरदार कहने पर वो घुटने नहीं टेकता। उस्मान आखिरकार बिल्कुल भी नहीं टेकता। ओलोगान कहता है, सिपाहियों इसे मजीद घुटने टेकने पर मजबूर करो, लेकिन उस्मान कभी घुटने उनके सामने नहीं टेकता। तो वो ओलोगान कहता है कि उस्मान अगर तुमने मेरे सामने घुटने ना टेके तो तुम्हारा बेटा उरहान और वो कुत्ते सब मारे जाएंगे। मैं तुम्हारे तमाम लोगों को मार डालूंगा अगर तुमने अपने लोगों की खातिर घुटने ना टेके। तो उस्मान कहता है, मैं तुम जैसों के सामने नहीं टेकूंगा। तो वो जहर दिखाता है जो उनके रगों में दौड़ रहा होता है। कहता है, मैंने ये तमाम कुओं में जहर मिला दिया है, यहाँ तक कि सोत में, कराजीसार में, तमाम कलों और कई कबीले समेत। ओलोगान कहता है, उसका दरियाफ्त सिर्फ मेरे पास ही है उस्मान। उस्मान ये सब देखकर काफ़ी परेशान होता है। कहता है, ये सिर्फ तुम जैसा गलीज कुत्ता ही कर सकता है, जिसे में लड़ने की ताकत ना हो वही ऐसा कर सकता है। उस्मान को कहता है, अगर तुमने घुटने ना टिके तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और यहीं काई कबीले में बाला बीमारी की वजह से गिर रही होती है। तो फौरन अलाउद्दीन और गुंजा बाला को सहारा देते हैं। तो गुंजा बाला खातून से कहती है कि माँ आप तकलीफ़ दे हैं, आपको आराम करने की ज़रूरत है, आप ठीक नहीं लग रही, तो चलो आप आराम करो। तो गुंजा को और अलाउद्दीन को बाला कहती है कि बेटा क्या दरियाफ्त मिला है बीमारी का? तो अलाउद्दीन कहता है, माँ खबर बहुत बुरी है, ये हमारी तमाम सरजमीनों पर इस जहर के असरात नज़र आने शुरू हो गए हैं, यहाँ तक कि सौद यानी शहर और तमाम कलों में, मगर इसका दरियाफ्त अभी तक नहीं मिल रहा। हम इस जहर को कंट्रोल तो थोड़ा कर सकते हैं मगर ये इसका मुकम्मल दरियाफ्त नहीं मिल सकता। तो गुंजा भी कह रही होती है कि हमारे सिपाही भी एक एक करके गिर रहे हैं, हमारी ताकत कमज़ोर होती जा रही है। अलाउद्दीन कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ मगर अम्मा आप आराम करें। तो दूसरी तरफ हलीमा कहती है, माँ 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 आप मत जाएं, आप मत जाएं। तो फिर वो सब उनकी तरफ मतवज्जा होते हैं और उसको देखने लग जाते हैं। अलाउद्दीन कहता है, अगर हमारी आज बहन जिंदा होती तो इस जैसी होती है और इतनी ही होती। तो बाला उसी को देख रही होती है। अंदर दाखिल होती है बेगम और कहती है कि ये मशरूब मैं आपके लिए लाई हूँ बाला खातून, इसे पी लीजिए। तो जैसे ही वो देने लगती है तो गुंजा आगे से हाथ बढ़ाती है और कहती है, माँ इसका दिया हुआ कुछ भी मत खाएं पिएं, ये आपको नुकसान पहुँचा सकती है। तो सब हैरानी की वजह से गुंजा को देखने लग जाते हैं। अलाउद्दीन और बाला खातून भी गुंजा को देखने, आखिर ये क्या कहना चाहती है? तो बेगम कहती है, गुंजा खातून ऐसा क्या हो गया है कि मैंने ऐसा क्या किया है जो आप इस तरह की बातें कर रही हैं? तो गुंजा
गुंजा कहती है ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है माँ। तो अब दूसरी तरफ मंगोलों का पड़ाव दिखाया जाता है। तमाम सिपाही उस्मान को घेरे में लेते हैं और उसे घुटने टेकने पर मजबूर करते हैं, लेकिन उस्मान कभी घुटने नहीं टेकता। तो लोगान कहता है उस्मान रत्ती बराबर भी अभी तक तुम्हें फ़र्क नहीं आया। उस्मान कहता है जिसे तुम हमें गरूर कहते हो उसे मैं अपनी शान शौकत समझता हूँ, और जो तुम हो जालिम, तुम्हारी मौत तो मेरे ही हाथों लिखी है। वो अपना नेज़ा उस्मान के गले पर करीब से रखता है और कहता है उस्मान तुम्हें मारना बहुत आसान है। अलबाई कहता है मेरे हजूर से दूर रहो, तो उसे एक मंगोल थप्पड़ दे मारता है। और लोगान कहता है उस्मान तुम्हें मारना बहुत आसान है, मगर नहीं तुम्हें और तुम्हारे लोगों को मैं मंगोलों का ग़ुलाम बनाऊंगा। उस्मान कहता है तुर्क ना ही कभी मौत से डरता है और ना ही मंगोलों का खादिम बनेगा। हम मौत के लिए नहीं डरते और ना ही किसी जालिम के सामने घुटने टेकते हैं। तो वो कहता है सिपाहियों इसे पिंजरे में बंद कर दो इन तीनों को। जैसे सिपाही आगे ले जा रहे होते हैं तो उस्मान और उसके सिपाही मंगोल पर टूट पड़ते हैं और आसपास के सिपाहियों को मार देते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। जैसे ही भाग रहे तो मंगोल पीछे भागते हैं। और लोगान कहते हैं रुक जाओ सिपाहियों, इसे अपने कबीले में जाने दो। और लोगान कहते हैं उस्मान तो मेरे पास आओगे, अपने लोगों की खातिर आओगे। और लोगान कहता है तो तुम ज़रूर मेरे पास आ जाओगे। उस्मान खुद ब खुद चल कर उस्मान कहता है मैं तुम्हारा जिल्लात बनूंगा, तुम्हारी मौत तो मेरे ही हाथों लिखी है। मैं दोबारा आऊँगा और तुम्हें जान से ही मार दूंगा। तो दूसरी तरफ काई कबीले में बाला, गुंजा और बेगम एक अलग खेमे में आ जाती हैं और बाला कहती है गुंजा क्या कहना चाहती हो। तो ये गुंजा बोल रही होती है। बेगम कहती है दरअसल ये मुझसे नाराज़ है, पत्नी क्या कहना चाहती है। गुंजा कहती है तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। बाला उनकी बातें सुन रही होती है। गुंजा कहती है माँ ये एक गद्दार है, ये गद्दाराना मंसूबे तरतीब देने वाली यही बेगम है। ये मुझे अपने ख़ानदान का दुश्मन बनाना चाहती थी और तमाम फसादात की जड़ यही बेगम है। बाला की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है बेगम खातून पर। तो वो कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो। गुंजा कहती है अभी तक मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, यहाँ तक कि ये इस कबीले में इसीलिए आई है क्योंकि ये उस्मान सबसे मोहब्बत करती है। बेगम ये बात सुन रही होती है जब गुंजा कहती है तो बाला को बहुत गुस्सा आता है और वो एक थप्पड़ मारती है बेगम खातून को। बेगम भी गुस्से में आ जाती है और बाला कहती है फ़ौरन से इस कबीले से तुम चली जाओ, इस कबीले में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तो बाला खातून को बेगम कहती है मैं उस्मान साहब के कहने पर ही यहाँ आई थी और उसके कहने पर ही यहाँ से जाऊँगी, मैं तुम्हारी बात नहीं मानती। बाला कहती है तुम मोहब्बत के बारे में जानती क्या हो, तुम मेरे शौहर से दूर रहो और तुम इस कबीले से फ़ौरन चली जाओ। लेकिन बेगम कहती है मैं इस कबीले से कहीं नहीं जाऊंगी, इस कबीले में ही रहूंगी। बाला की एक बात नहीं सुनती बेगम और वो उसे गुस्सा करती है और गुस्से से वहाँ से जाने भी लगती है। बाला कहती है तुम यहाँ से फ़ौरन चली जाओ वरना मुझे निकालना आता है। अगर तुम ज़बान से ना गई तो उसके बाद हमारी तलवार ही बोलेगी और तुम्हें यहाँ से निकालेगी। बेगम उसका गला घोंटने लगती है और उसे छोड़ती है तो वो यहाँ से चले जाना ही है। तो उसके जाने के बाद बाला रोने लगती है तो बेगम और गुंजा खातून ही उसे हौसला देती है। तो नाज़रीन आने वाले के साथ आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट